नमस्कार। आज हम पितृमोक्ष अमावस्या या पितृ विसर्जन अमावस्या के बारे में चर्चा करेंगे। पितृ विसर्जन अमावस्या की शाम को पितरों को विदा किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। इसका एक नाम सर्वपितृ अमावस्या भी है। पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में इसे बड़मावस भी कहा जाता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि हर साल पितृपक्ष आरंभ होने पर सभी पितर धरती पर आते हैं और पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वापस अपने लोक में चले जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्य भी उन्हीं घरों में होते हैं। आइए जानते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या के महत्व के बारे में। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात थे। उनकी अश्वदा नाम की एक मानसी कन्या थी, जिसके तप से सभी पितर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांगो। इस पर अच्युता ने कहा कि मैं बस आप सबके साथ रमन का आनंद पाना चाहती हूँ। यह सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो गए और अच्युता को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से निकलकर पृथ्वीलोक में जन्म लेगी। इस पर अश्वदा ने बहुत रो रो कर पश्चाताप किया। तब पितरों को अश्वदा पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि पृथ्वीलोक पर जीवन व्यतीत करने के बाद जब पितृमोक्ष अमावस्या की तिथि पर तुम्हारा श्राद्ध होगा, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब से ही पितृमोक्ष अमावस्या की तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं पितृ विसर्जन विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना साबुन लगाए स्नान कर साफ कपड़े पहने। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनवाएं। शाम के समय 4 मिट्टी के दीपकों में सरसों का तेल और रुई की बाती डालकर इन्हें जलाएं। इन्हें घर की चौखट पर रख दें। एक दीपक लें, उसे सरसों का तेल और रुई की बाती डालकर जलाएं। एक लोटे में जल लें। संध्या के समय घर में बैठकर अपने पितरों से यह प्रार्थना करें कि पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में लौट जाएं। साथ ही यह भी निवेदन करें कि अगले साल पितृपक्ष तक घर में उनका आशीर्वाद बना रहे, परिवार के सभी सदस्य खुश और स्वस्थ रहें, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो। यह प्रार्थना कर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में एक जलता हुआ दीपक लेकर मंदिर जाएं। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने पीपल के पेड़ के नीचे वह दीपक रखकर और पानी चढ़ाकर पितरों से यह प्रार्थना करें कि अब वह यहाँ से अपने लोक में जाएं। ध्यान रहे, पितृ विसर्जन की विधि के दौरान किसी से भी बात नहीं करना चाहिए। जब मंदिर से लौटकर घर आ जाएं, तब अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर ही किसी से बात करें। आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सर्वपितृ अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर नदी में खड़े होकर सूर्य देव को जल देना बहुत शुभ माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर कौवे और चींटियों को मीठा भोजन डालना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के नाम यज्ञ कर खीर का भोग लगाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपनी गलती की माफी मांगे। अंत में कन्या पूजन, ब्राह्मण पूजन करने के बाद ही खुद भोजन करें। यह अमावस्या अपने पूर्वजों से विदाई का समय का अवसर है। जिस तरह आपके घरों से माता पिता जाते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, यह विदाई का समय उसी भाव को लिए हुए होता है और जिस प्रकार वे आशीर्वाद आपको देते हैं, उसी प्रकार आपने जो इतने दिन सेवा की उसके लिए आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद देते हैं। साल में आने वाला यह अवसर हमें परिवार के महत्व की शिक्षा देता है
और जो अभी भी धरती पर है उनका उचित सम्मान करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि वास्तव में जिनके माता पिता अभी भी जीवित हैं वह संसार में सर्वाधिक धनी है। इसी विचार के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।